सो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। सो हमने जैसा अपने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया कि लाइक अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है, अगेन अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, आई मीन एज अ सब्जेक्ट अकाउंटिंग कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे अलग अलग कंट्रीज का योगदान रहा, डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया। सो ये सब चीज़ें ऐसी है जिनमें से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, या फिर अगर आप लाइक 11th के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल जाता है। उसमें हमने और भी चीज़ें डिस्कस की थी, जिस तरह से कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में कैसे काम करता है, कैसे आप पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड होगी या कौन सी चीज़ नहीं होगी, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। सो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया हुआ है। सो फर्दर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली अ थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, दैट इज प्रोवाइड अ बेस की जब आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लाइक जब आप बुक कीपिंग स्टार्ट करते हैं, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, लाइक जब आप जर्नलाइजिंग करेंगे या लेजर बनाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए, अलग अलग संस्थाओं का इसमें योगदान रहा। सो वो किस तरीके से काम किए या कैसे डेवलप हुए, ये सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देर न करते हुए चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज गैप। इसे हम शॉर्ट में गैप भी कहते हैं। याद करिए हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जैसे रेलिवेंस होता है, रिलायबल हो सकती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है और कंपेरेबिलिटी होती है। सो हमने एक चीज देखा था कि अगर उसे कंपेरेबल बनाना है, अगर कंपेरेबिलिटी करनी है, तो इसके लिए क्या है कि दो तरीके होते हैं। पहला कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम, इंटरफर्म कंपैरिजन करते हैं। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है, लाइक आपने एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को सेम उसी बिजनेस में जो दूसरी फर्म है उसके साथ कंपेयर कर लिया। उसी तरह दूसरा कंपैरिजन करते हैं इंटर पीरियड कंपैरिजन। इसमें क्या करते हैं हम अपने ही परफॉर्मेंस को अपने पिछले साल के या पिछले सेशन में जो हमने अचीव किया था उससे कंपेयर करते हैं। बेसिकली इससे हम क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना टाइम बीता है उसमें हमने कितना ग्रोथ किया, लाइक अपना परफॉर्मेंस हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको बनाने में जो अकाउंटिंग की जा रही है वो कंसिस्टेंट हो, यानी जो प्रिंसिपल हो, पॉलिसीज हो और प्रैक्टिसेस अपनाई जाए उसका कंसिस्टेंट यानी एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली जो फिगर्स हैं वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, अगेन वो मिसमैच होंगे ही होंगे। सो इसीलिए ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है वो एक जैसी ही कंसिस्टेंट रूप से इस्तेमाल की जानी चाहिए। अब ये हमें कंसिस्टेंसी में पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस में मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते समय किया और लेजर में कुछ और कर दिया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और कर दिया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको पूरे प्रोसेस, एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस में एक जैसा प्रिंसिपल, एक जैसी पॉलिसी ही अपनानी है। फिर चाहे वो आइडेंटिफिकेशन का, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन हो, या फिर उसका मेजरमेंट हो, या उसका कम्युनिकेशन हो, और या फिर उसको समराइजेशन हो। तो इसी वजह से प्रॉपर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग डेवलप हुई, ताकि एक आपको बेस मिल सके कि जब आप लाइक अकाउंटिंग करें तो कौन कौन सी पॉलिसी और प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए जो आप पूरे ही अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक यूज करते चले जाते हैं। सो यही यानी थ्योरी बेस में कोई डिसिप्लिन डेवलप नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि अलग अलग यूजर्स थे और उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी उसको देखते हुए कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्मिटी लाई गई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ताकि क्या हो कि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए। और उसके लिए क्या हुआ, प्रिंसिपल, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और गाइडलाइन डेवलप हुए, ताकि एक कंसिस्टेंट अकाउंटिंग हो और जो इंफॉर्मेशन निकल के आए वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो यूजर्स के लिए। इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो क्या है, ICAI है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है, जो समय समय पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता रहता है, ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या हो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए। जो बताता है पूरे कंट्री में जितना भी अकाउंटिंग होगा उसमें यही प्रिंसिपल्स और पॉलिसी या कॉन्सेप्ट्स को अपनाया जाएगा थ्रू आउट द अकाउंटिंग प्रोसेस।
अब गैप या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? तो देखो, अकाउंटिंग के कुछ ऐसे रूल थे जो सभी अकाउंटेंट द्वारा अपनी तरफ से जनरल रूप से अपना लिए गए। इनके कई नाम थे, जैसे प्रिंसिपल थे, कॉन्सेप्ट थे, कन्वेंशंस कहते हैं, इन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं, अजम्पशंस कहते हैं एंड मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। सो बेसिकली क्या था कि पहले रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो अकाउंटेंट्स क्या करते थे, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस अपनाते रहते थे। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो जनरल रूप से देखा गया कि मेजर ऑफ अकाउंटेंट्स ने अपनाया, तो उसी को हमने गैप यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कैटर किया। अब जो ये AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी कहते हैं, ये एक जनरल लॉ वो होता है जब कोई रूल या लॉ सब प्रोफेशन द्वारा आसानी से अपना लिया जाता है और जो उन्हें ये बताता है कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को करना है। सो अगेन जैसे हमने पढ़ा कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो ये AICPA ने क्या किया, जनरल वर्ड को डिफाइन किया कि जनरल का मतलब वो है कि कोई भी रूल या लॉ जो सभी प्रोफेशन आसानी से अपना ले अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में, उसी को हम लोग जनरल लॉ मान लेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जनरली का मतलब होता है जनरल मैनर यानी नॉर्मल तरीके से यानी आसानी से अपना लिया जाने वाला लॉ। यानी गैप का मतलब होता है कि ऐसे रूल या गाइडलाइन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने या फिर रिपोर्ट करने में इस्तेमाल होते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने और प्रेजेंट करने में क्या हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। गैप बहुत लंबे समय तक पास्ट एक्सपीरियंस, यूसेज और कस्टम्स था, फिर जो अलग अलग इंडिविजुअल और प्रोफेशनल बॉडीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा अपनाए गए रूल्स को मिलके बना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इतने स्टैटिक नहीं होते, ऑब्वियसली अगर स्टैटिक प्रिंसिपल बनाएंगे सो अगेन अगर आपको डेवलप करना है या कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो वो मुश्किल होगा। सो ये क्या होते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते, ये लचीले होते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि लीगल, सोशल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जब आपका बदलता है तो उसके साथ ये भी बदलते रहते हैं। जैसे अभी अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे कंट्री में GST पॉलिसी लागू की गई। सो GST अगेन गुड एंड सर्विस टैक्स, तो वो क्या हुआ, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस भी अपना ली गई साथ के साथ। सो उससे क्या हुआ कि ये चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए हमारी कंट्री में, तो हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी मॉडिफाई कर लिया। प्रिंसिपल को हम कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वो जरूरी assumptions और आइडिया जो फंडामेंटल रूप से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं, और कन्वेंशन का मतलब होता है वो कस्टम और ट्रेडिशन जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने में हमारी मदद करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये जब आप अगर GAAP को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है।